बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज चेक एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट आर द एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पीछे से बच्चों डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाला पेज नंबर 12 पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है लिखा है। दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट फॉर ऑल, ये उल्टे ए का मतलब है फॉर ऑल रियल नंबर अगर होंगे बच्चों, तमाम रियल नंबर होंगे, अगर किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो ऐड किया जाए, जो भी रियल नंबर होगा और उसका आंसर उसमें ज़ीरो ऐड किया जाए और सेम आंसर आ जाए, किसी भी नंबर में अगर बच्चों ज़ीरो ऐड किया जाए और वही आंसर आ जाए तो हम कहेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी कर रही है। ठीक है, कौन सी कर रही है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इफ वी ऐड जीरो टू अ रियल नंबर द सम विल बी द रियल नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जिस नंबर में जीरो ऐड किया जाए और आंसर वही आ जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये रियल नंबर है और ये एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है बच्चों। इसमें हमने दूसरा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट फॉर ऑल रियल नंबर, अगर किसी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, एडिटिव में कहा था कि अगर 0 प्लस किया जाए तो सेम आंसर आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव में अगर किसी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इफ़ वी मल्टीप्लाई 1 बाय अ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट विल बी द रियल नंबर इटसेल्फ, वही आंसर आ जाए तो हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे बच्चों। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, हमने बच्चों प्रॉपर्टीज़ बतानी है कौन सी यूज़ हुई हैं। यूज़ इन द फॉलोइंग, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ हुई हैं, उनके बारे में बताना है बच्चों। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सी प्रॉपर्टी है और ठीक है और क्यों है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं पार्ट सारे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों पार्ट ए है 2 √3 + 0, √3 + 0 इज इक्वल टू √3। ठीक है बच्चों, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था अगर किसी रियल नंबर में, ये देखो रियल नंबर है, अगर किसी रियल नंबर में 0 ऐड किया जाए और सेम आंसर आ जाए, किसी भी रियल नंबर में 0 ऐड किया जाए और वही आंसर आ जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों। ठीक है, कैसे पता चला एडिटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि √3 में 0 ऐड किया है वही आंसर आएगा। अब देखो 2/3 + 1/6 इज इक्वल टू 1/6 + 2/3। अगर कोई से दो नंबर हों बच्चों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ठीक है, और दूसरी तरफ भी सेम नंबर हों और इनकी डायरेक्शन चेंज हो, ये पहले है ये बाद में, ये पहले है ये देखो ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अच्छा, यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है तो हम प्लस लगा देंगे, विद रिस्पेक्ट टू प्लस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अगर दोनों तरफ नंबर सेम हों, बिल्कुल जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे वो हों, ठीक है, और साइन भी सेम हो, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं 2 डिजिट होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो बच्चों, राइट साइड पे भी 3 डिजिट 2 + 4 + 7, इधर 2 + 4 + 7। लेफ्ट और राइट में बच्चों नंबर बिल्कुल सेम है। ठीक है, और लेकिन 3 डिजिट है और हम 3 डिजिट होंगे, हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब साइन कौन सा लगा है? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब पता है कि कौन सा साइन लगा बच्चों? प्लस लगा हुआ तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस, विद रिस्पेक्ट टू प्लस हो गया बच्चों। ठीक है, 2 डिजिट होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 3 डिजिट होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चों √2 × 1/√2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अगर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और आंसर 1 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, अगर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है बच्चों। नेक्स्ट है √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7। 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर आ रहा है √7 इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रही। नेक्स्ट है बच्चों, अब 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3। देखो ये वाली और ये वाली देखो बच्चों सेकंड में एक जैसी है। ये 2 डिजिट के बीच में प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां पे भी हम लिखेंगे बच्चों कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहां बच्चों प्लस था तो प्लस लगा दिया, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहां पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बच्चों, 2 डिजिट के बीच में प्रॉपर्टी जो आ रही है वो मल्टीप्लाई हो रही है ना बच्चों। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों 2√5 + 7, 2√5 + 7। ठीक है बच्चों, यहां पे भी 3 डिजिट है बच्चों। ठीक हो गया, तो 3 डिजिट हैं तो यहां पे आएगी प्रॉपर्टी ये वाली, जिस तरह यहां पे लगाई थी ये वाली। हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बच्चों, 3 है ना, जब 3 डिजिट 1 2 3 तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब साइन कौन सा लगा हुआ है बच्चों, साइन लगा हुआ है प्लस का, तो हम इसको प्लस लगा देंगे बच्चों। अब +4 और -4 आंसर 0 आ रहा है बच्चों, तो हम उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, 2 डिजिट को अगर सॉल्व किया जाए और आंसर 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं बच्चों एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों 0 + 100 इज इक्वल टू 100, तो ये अगर किसी डिजिट में 0 प्लस किया जाए और वो सेम आ जाए तो हम इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 1/2 इंटू 1, अगर किसी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए 1 से और वही आंसर आ जाए तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे बच्चों इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक जितने पार्ट है बच्चों हम इन सब का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे बच्चों। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इनके साइन चेंज करने हैं, जो प्लस में है वो माइनस कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस कर देंगे बच्चों। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज कर देना, तो हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब बच्चों हर एक का हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि साइन हमने इनका चेंज कर देना। ठीक हो गया, यहां पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब बच्चों -5 है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5 का बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज कर देना, मैंने आपको बताया ना, अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +5 हो गया बच्चों। अब -1/√6 इसका लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। A.I लिख रहा हूं मैं, एडिटिव इनवर्स। अब ये माइनस है तो इसको खाली प्लस कर दो, वैल्यू वही लिखेंगे 1/√6। जो बच्चों माइनस वाली है उसके साथ प्लस लगा दो, जो माइनस वाली है उसके साथ मतलब प्लस लगा देना हमने। ठीक हो गया, यहाँ पे जो प्लस के साथ होंगे वो माइनस लगा देंगे। √2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, √2 है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू है इसके साथ माइनस लगा देंगे, -√2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस वाली वैल्यू थी, माइनस लगा दी। अब ये नेक्स्ट है 3/7, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ माइनस लगा दो, बस वैल्यू वही लिखने है, सिर्फ साइन चेंज कर देना बच्चों। ये एडिटिव इनवर्स हो गया। -2.7 तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, +2.7 हो गया बच्चों। माइनस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस हम लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों 8 है, +8 है, हम क्या लगा देंगे इसके साथ, -8 होगा। जिसका कोई साइन नहीं होता, पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव लगा देंगे बच्चों। जी पार्ट है एडिटिव इनवर्स। AI का मतलब एडिटिव इनवर्स। ये माइनस है, सिर्फ यहाँ इस माइनस की जगह बच्चों हम प्लस लगा देंगे, वैल्यू वही लिखेंगे √2/√3।
√2/√3 हो गया बच्चों। h पार्ट है बच्चों -7/10 है, तो ये हो जाएगा +7/10 हो जाएगा। अब बच्चों 1.2 है बच्चों, ठीक है 1.2 है, तो 1.2 है तो क्या है, पॉजिटिव है ना, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, -1.2 बच्चों। अब बच्चों 0 है, तो 0 के साथ हम कोई भी साइन लगा देंगे तो वो 0 ही रहता है, तो ठीक है 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहेगा, इसके साथ साइन लगाने की ज़रूरत है नहीं है बच्चों, ठीक है 0 के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 का एडिटिव इनवर्स बच्चों 0 ही आएगा, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही आएगा बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी नेगेटिव कर दी, जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी उनको पॉजिटिव कर दिया, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन 4 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर 1/7 है तो 7/1 कर देंगे, जो साइन लगा हुआ है साइन वही रहेगा। इसमें बच्चों हमने साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को रिवर्स कर देना है, ठीक है उल्टा देना है, ठीक है उसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। जो साइन लगा हुआ है बच्चों साइन वही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने कहा इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। हम यहाँ एक दफ़ा पूरे स्पेलिंग लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बच्चों -1/7 है, उल्टा हो जाएगा -7/1, ठीक है 7/1 लिख दो या खाली 7 लिख दो, नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, 1 लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। -1/7 था, इसको उल्टा कर दिया, 7 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, जो साइन लगा हुआ बच्चों साइन वही रहेगा, ठीक है साइन चेंज नहीं करना। अब इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नेक्स्ट है 9 है बच्चों। अब ये 9 है ना, नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 9/1 समझ लो, तो ये हो जाएगा 1/9, उल्टा कर देंगे, ठीक है 9 जिसकी चीज़ें कुछ समझो 1 है तो 9/1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है -6.8, इसके भी नीचे समझो बच्चों कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टा करेंगे 1 ऊपर आ जाएगा, -1/6.8 हो गया बच्चों, ठीक है -6.8/1 था तो हम इसको लिख दिया -1/6.8 आ गया बच्चों। अब √2/2 हो गया बच्चों, ठीक है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको उल्टा कर दो, 2 नीचे है ना, ये 2 ऊपर आ जाएगा और √2 वाली वैल्यू ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी बच्चों, सिर्फ इसको उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों ई पार्ट, -1/√7 है बच्चों, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस तो रहेगा √7, नीचे 1 लगाना है तो बच्चों आप लगा दो, नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक है लगाना है तो लगा दो, ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत है नहीं है, लगाओगे तब भी गलत नहीं है, ना लगाओ तो तब भी कोई गलत नहीं माना जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों -5.3, अब इसके नीचे कुछ चीज़ें तो समझो 1 है, इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5.3 हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया -1/5.3 हमारे पास इसका हो जाएगा बच्चों, ये था हमारे पास, इनको रिवर्स कर दिया ना, ठीक है माइनस। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका आ जाएगा √6/√11, इसको उल्टा कर दो बच्चों, √11 ऊपर चला जाएगा और √6 नीचे आ जाएगा, ठीक है जो साइन लगे हुए हैं साइन है वही रहेंगे, इसमें साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। h पार्ट 1/, ठीक है 1/0 है बच्चों, क्या है 1/0 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम इसको लिखेंगे 0/1, ठीक है क्या लिखेंगे 0/1 या खाली 0 लिख सकते हैं, 0/1 लिख दो या खाली इसको आप 0 भी लिख सकते हो बच्चों, 0/1 या खाली 0 भी लिख सकते हो, ठीक है नीचे 1 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बोला है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है -10, जिसकी जो कुछ 1 है ना तो इसको उल्टा कर देंगे तो -1/10, -1/10 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है -25/26, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिवर्स करेंगे बच्चों, 25/15 और साइन माइनस का लगा रहेगा बच्चों, 25/15 और माइनस लगा रहेगा बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था, सिर्फ वैल्यूज़ को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे बच्चों, और साइन जो लगे हैं वही लगा रहेगा बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। वेरीफाई का मतलब है लेफ्ट और राइट साइड पे आंसर इक्वल आएगा बच्चों। अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बच्चों, ठीक है। तो हमने वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हमें सेट्स गिवन है, पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर एफ तक दोनों हमने प्रूव करने हैं। इसमें लेफ्ट और राइट का आंसर बच्चों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसके एंड में आंसर नहीं होंगे, लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमें फर्स्ट पार्ट है -2 and 5, एक करने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मैंने आपको बताया था शुरू में क्या होता है, मतलब a + b = b + a, मतलब पहले दोनों वैल्यू सीधी लिखनी है और फिर उनको उल्टा करके लिखना है, आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम हेडिंग देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन बच्चों। पहले हम ये निकालेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। पहले हम इनको सीधा करके लिखेंगे -2 + 5, इनको बच्चों सीधा करके लिख देंगे और दोबारा इनको उल्टा करके लिख देंगे, इस तरह ब्रैकेट में लिखो, एक में साइन आया ना। अब ये वैल्यू पहले लिख दो बच्चों 5 + -2, ठीक है। माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, वरना हम ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, ठीक है। पहले इनको सीधा करके -2 + 5 लिखा, अगली दफ़ा 5 पहले लिख दिया और 2 बाद में लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करो बच्चों, डिफरेंट साइन है ना, 5 - 2 + 3 आ गया और 5 - 2 + 3 आ गया बच्चों। ये हैंस प्रूव्ड हो गए, लेफ्ट और राइट इक्वल आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों, ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन, अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। एक ब्रैकेट में लिखें -2 × 5 और बेशक ब्रैकेट में दोनों को लिख लो, और अब 5 पहले लिख देंगे मल्टीप्लाई -2 बच्चों, ठीक है। एक दफ़ा हमने इसको पहले लिखा -2 और 5, दूसरी दफ़ा 5 को पहले लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, -10 = 2 × 5 = 10, -10 बच्चों। इसमें भी लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आना चाहिए, ये हमारे पास बच्चों प्रूव्ड हो गया, ठीक है। लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो समझो कि आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर हमने मल्टीप्लिकेशन की बच्चों। बी पार्ट है 2/3 एंड 5/11। अभी बच्चों इस पार्ट में सेकंड पार्ट है 2/3 एंड 5/11। इसमें भी हम पहले निकालेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों, ठीक है। इसके लिए हमने निकालनी है पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्या करना है, हमने इनको प्लस कर देना है, 2/3 + 5/11 इक्वल 5/11 पहले लिख देंगे बच्चों, 5/11 + 2/3 बच्चों, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम इनको डायरेक्ट जो था ना, इनको हम प्लस नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। इनका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। 11 और 3 और 11 का एलसीएम बच्चों 33 होता है। इनको 33 बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम 33 ले लेते हैं ना, देखो 3 × 11, 3 ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 2 = 22 प्लस 11 3 जार होता है, इसको 3 से करेंगे, 5 3 = 15, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करो, 22 और 15 को 37/33 आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं 33, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 बनेगा, ऊपर भी 3 से करेंगे 15, 3 11 जार, इसको भी 11 से करो तो 22 बच्चों, 37/33 बच्चों। अच्छा बच्चों ये प्रूव्ड हो गया ना, ठीक है। अब हम निकालेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इसी पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। अब हमने इस पे लगानी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली लगानी है बच्चों। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 5/11 और 5/11 पहले लिख देंगे मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। एडिशन आएगा तो हमने प्लस लगाना है, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लाई लगाना है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10
और 11 3 33 और 5 2 10 और 11 3 33 बच्चों। ये भी प्रूव्ड हो गया बच्चों, दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई। लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो समझो प्रूव्ड हो गया बच्चों। अगर लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल नहीं आया तो समझो फिर आपकी कोई मिस्टेक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों बी पार्ट था। सी पार्ट है बच्चों 3.4 एंड अंडर रूट 5 बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी हमने पहले क्या निकालना है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, कमोटेटिव प्रॉपर्टी 2 डिजिट के बीच में होती है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी अंडर एडिशन करेंगे बच्चों। पहले हम अंडर एडिशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, एडिशन करेंगे। हम इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे। 3.4 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 5 पहले लिख लेंगे और प्लस 3.4 होगा बच्चों। अब हमने 5 का बच्चों अंडर रूट ले लेना है पहले। ठीक है, ये एक वैल्यू पॉइंट्स में है ना, दूसरी को भी हमें पॉइंट्स में लेके आनी है। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अंडर रूट 5 ये हो जाएगा बच्चों 3.4 और 5 का जब अंडर रूट लेंगे हमारे पास आएगा 2.23। अब इस 5 की जगह लिख दो अंडर रूट 5 की 2.23 प्लस 3.4। अब इन दोनों को बच्चों ऐड कर दें। देखो 3.4 और 2.23 5.63 और इन दोनों को भी ऐड करोगे बच्चों हमारे पास आएगा 5.63 बच्चों। प्रूव हो गया। इसमें ये प्रूव करना होता है लेफ्ट और राइट बच्चों। अब हमने करना है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, कमोटेटिव प्रॉपर्टी निकालिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3.4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, अब अंडर रूट 5 पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3.4 बच्चों। अब 3.4 हम ऐसे ही लिख लेते हैं और 5 का अंडर रूट कितना निकाला मैंने 2.23 बच्चों। अब अंडर रूट 5 की जगह 2.23 मल्टीप्लाई 3.4 बच्चों। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 2.23 मल्टीप्लाई 3.4 ये बच्चों आ जाएगा 7.582 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 7.582 बच्चों। लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन सही है बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपकी प्रूव होगी बच्चों। डी पार्ट है बच्चों 4 and 4/7 4 and 4/7 बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, अंडर एडिशन का मतलब है 2 वैल्यूज के बीच में प्लस लगाना है। इधर 4 प्लस 4/7 इज इक्वल टू, अब 4/7 पहले लिख देंगे और प्लस 4 कर देंगे। अब बच्चों यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों 7। ठीक है, तो 1 7 7 होता है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 28 प्लस 7 1 इसको भी 1 से करेंगे प्लस 5। इन दोनों को ऐड कर दो तो 33/7 बच्चों एक साइड का आंसर आ गया। अब सेम हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम भी बच्चों 7 आएगा। देखो 7 1 होता है ना, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 इसको भी 7 से करेंगे। 7 4 28 हो गया। सॉरी बच्चों, यहाँ 4 1 4 होता है। ठीक है, 4 1 4 होता है। सॉरी 28 और 4 32 हो गया बच्चों। कितना हो गया 32 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो 32 आ गया। ठीक है, ये 4 1 4 होता है। 32/7 बच्चों। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रूव होगी बच्चों। अब हम करेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन।
इन दोनों डिजिट्स के बीच में, वैल्यूज़ के बीच में बच्चों हमने मल्टीप्लाई लगा देना है। हम करेंगे 4 × 4/7 इक्वल टू 4/7 × 4। इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, 4 4 16/7 इज इक्वल टू 4 4 16/7 बच्चों। ये भी प्रूव होगी, ज़रूरी है हर एक के आगे लिख दूँ प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया तो समझो प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, समझो प्रूव हो गया। ये था हमारे पास बच्चों डी पार्ट था। नेक्स्ट है ई पार्ट है। सिक्स 6.1 एंड √2.1 बच्चों। 6.1 एंड √2.1 बच्चों। सेम हम वही करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन पहले करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, इनको प्लस कर देना हमने। 6.1 प्लस 2.1। ठीक है, 6.1 प्लस 2.1 इक्वल है 2.1 प्लस 6.1 बच्चों। ठीक है, अब हमने पहले इनको क्या कर देना है, इनको सबसे पहले बच्चों इसका अंडर रूट ले लेते हैं ना। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे 2.1 का। 2.1 का अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 6.1 प्लस 1.45। 1.449 आता है तो 1.45 मैंने लिख दिया, तो ये आएगा, ये इसका भी अंडर रूट है बच्चों। 1.45 प्लस 6.1, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों। 1.45 और 6.1 7.55 बच्चों। 7.55 इनको भी करेंगे तो 7.55 बच्चों। ये प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रूव होगी। अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अब हम इनको मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे 6.1 मल्टीप्लाई 2.1 का अंडर रूट और 2.1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 6.1। अब हम करेंगे 6.1 2.1 का अंडर रूट बच्चों 1.45 आ गया ना, तो इधर भी 1.45 मल्टीप्लाई 6.1। हम इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 6.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.45 8.845 8.845, इधर भी 8.845 बच्चों। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों प्रूव हो गया बच्चों। ई पार्ट था। एफ पार्ट है बच्चों 6/11 एंड 7/11। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो इनको प्लस कर देंगे। 6/11 प्लस 7/11 इक्वल टू 7/11 प्लस 6/11। अब इनकी नीचे वैल्यू सेम है ना बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर वालों को ऐड कर सकते हैं। 6 और 7 कितना हो गया, 13/11। नीचे ऐसे ही 6 और 7 13/11। अगर नीचे वाली बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू सेम है, तो हम ऊपर वालों को प्लस कर सकते हैं। नीचे वालों को प्लस नहीं करना आपने बच्चों। अब करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लिखेंगे 6/11 मल्टीप्लाई 7/11, तो 7/11 मल्टीप्लाई 6/11। अब 6 7 बच्चों 42 हो गया और 11 11 121। 6 7 42 और 11 11 121 बच्चों। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। इसके तमाम पार्ट्स में दोनों प्रॉपर्टियां हमने करनी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन बच्चों करना था। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए थे, जो कि सेम आए हैं, और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है।
ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों 3 डिजिट के बीच में होती है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट थे ना, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 डिजिट के बीच में प्रॉपर्टी होती है बच्चों। इसमें भी लेफ्ट और राइट आंसर बच्चों सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 7/2, 4.2, 2.3 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो हम सबसे पहले करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 डिजिट के बीच में होती है, 3 रियल नंबर्स के बीच में होती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ठीक है, अंडर एडिशन बच्चों। पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं बच्चों अंडर एडिशन। इनके बीच में देखो 7/2 प्लस 4.2। पहले बच्चों हम इन दोनों के प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस 2.3। अब 3 वैल्यूज होंगी ना बच्चों, तो पहले फर्स्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा ली, और फिर अब हमने फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे लिख देनी है और सेकंड वाली 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा लो बच्चों। दोबारा देख लें बच्चों, 1 2 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3। पहले फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में लिख दिया और थर्ड वाली ऐसे लिख दी बच्चों। फिर अगली साइड पे जब, ठीक है, राइट साइड पे फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे लिख दी और सेकंड बाकी 2 के गिर्द हमने ब्रैकेट लगा दी बच्चों। अब 7/2 है बच्चों, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में, हम इसको पॉइंट्स में कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3.5, इनको डिवाइड करेंगे, प्लस 4.2 प्लस 2.3, इनको भी डिवाइड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, और प्लस अभी इनको ऐसे ही लिख देते हैं। पहले बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो है ना, हमने इनको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। 3.5 और 4.2 को सॉल्व करते हैं। देखो 3.5 और 4.2, ये हो जाएगा 7.7 प्लस 2.3, ऐसे लिख देंगे। 3.5 ऐसे बच्चों, आप 4.2 को और 2.3 को ऐड करेंगे, ये 7.5 हो जाएगा, 7.5। अब इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, 7.7 और 2.3, 7 3 10 0 1 कैरी, 7 2 9 1 10, 10.0 ये हमारा बच्चों आएगा 10.0, या 10 भी कह सकते हो। और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 3.5 और 7.5, ये बच्चों यहाँ पे 6.5 आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.5 आता है, ठीक है। अब 3.5 और 6.5 को ऐड करें बच्चों, 5 और 10 0 1 कैरी, 6 9 1 10, 10.0 बच्चों। यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट बच्चों हमारा आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी बच्चों। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। यही प्रॉपर्टी करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब इस तरह करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 2.3, तो फिर लिखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 2.3 बच्चों। पहले हम 7.2 को डिवाइड कर देते हैं, तो 3.5 ये भी पॉइंट्स में आ गया, ये ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2.3। इसको भी बच्चों हम करेंगे 3.5 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख दो 4.2 मल्टीप्लाई 2.3 बच्चों। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 3.5 और 4.2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 4.2 बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14.7 और मल्टीप्लाई 2.3 आ गया बच्चों। अब 14.7 को और 2.3 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 33.81, एक साइड का आंसर आ गया बच्चों। अब राइट साइड पे देखो, ये हम ऐसे लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 4.2 हम करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 2.3, ये होगा 9.66 बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 से, ये भी हमारा आंसर आएगा बच्चों 33.81, ठीक है। लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों। बी पार्ट है बच्चों 4.8
कॉमा 1.9 एंड -7.2 बच्चों, ये तीन वैल्यूज़ हैं 4.8, 1.9 एंड -7.2। तो इसमें भी बच्चों हमने पहले लगानी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों हम पहले लगाएंगे, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन वाली बच्चों लगानी है। तो चलते हैं बच्चों, तीन वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम 4.8 प्लस 1.9 इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस -7.2, ये माइनस में था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इधर ऐसे इसके ब्रैकेट लगाई। अब बच्चों 4.8 पहले लिख देंगे और लिख देंगे 1.9 प्लस -7.2 बच्चों। पहले हमने इन दो को ब्रैकेट में लिखा, इसको बाय लिखा, और फिर हमने इसको पहले लिखा और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों। अब हमने 4.8 और 1.9 को ऐड कर देना है, 4.8 प्लस 1.9 बच्चों, ये हो जाएगा 6.7 प्लस माइनस हो जाएगा 7.2। 4.8 प्लस, अब 1.9 को और 7.2 को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.9 माइनस 7.2, ठीक है बच्चों। अब ग्रेटर के साथ माइनस क्या है, देखो -7.2 और 1. यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 9 गए 3, यहाँ 6 में से 1 गए 5.3, और माइनस में आएगा बच्चों क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है बच्चों। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6.7 माइनस 7.2, ये आ जाएगा -0.5 इज इक्वल टू, हम इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 4.8 माइनस 5.3, ये भी आएगा -0.5 बच्चों। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों, ये हमारे प्रूव हो गई है। अब हम इसी को करेंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में हमने करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई लगा देंगे, 4.8 मल्टीप्लाई 1.9, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे -7.2। अब पहली वैल्यू ऐसे लिख देंगे, 4.8 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई -7.2 बच्चों। अब 4.8 और 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4.8 और 1.9 को हमने पहले मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 9.12 मल्टीप्लाई -7.2 बच्चों। अब इसको -7.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा -65.664। सेम इसी तरह बच्चों 4.8 मल्टीप्लाई 1.9 और 7.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.9 मल्टीप्लाई 7.2 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा -13.68। आप इसको 4.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 4.8 65.664 बच्चों, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट था, जो कि हमने इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने बच्चों फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली बच्चों। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है, सी पार्ट, √4 2 √5 एंड 5, ठीक है बच्चों। ये तीन वैल्यूज हैं, √4 2 √5 एंड 5 बच्चों। तो इसमें भी हमने करना है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है बच्चों। पहले हम निकालेंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों, इसकी भी फाइंड करेंगे। तो क्या वैल्यूज हैं हमारे पास बच्चों, हम यहां लिखेंगे √4 प्लस 2 √5, पहले बच्चों इन दो को ब्रैकेट में लिख देंगे और +5 हमने बाय लिख देना है। फिर हमने √4 को बाय लिख देना है और प्लस
2√5 प्लस 5 को हमने इकट्ठा कर लेना बच्चों, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की है। अब बच्चों 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 और 5 का अंडर रूट बच्चों हम ले लेंगे पहले। 5 का अंडर रूट कितना होता है, 5 का अंडर रूट होता है बच्चों 2.23 लिख दिया, ठीक है, प्लस 5 ऐसे लिख दें। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2.23 को बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, ये हमारे पास आएगा 3.16 आ गया बच्चों, 3.16 आ गया। ये बच्चों आएगा 4.46 आएगा। 2.23 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.46 प्लस 5 का 4.46 में बच्चों 2 ऐड करेंगे तो 6.46 प्लस 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 6 और 5 11.46 बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 4 का अंडर रूट होता है बच्चों 2 और 2 ऐसे लिखेंगे। 5 का अंडर रूट कितना होता है 2.23 और प्लस 5, 2 प्लस 2.23 को हमने बच्चों 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.46 प्लस 5 ऐसे कर देंगे। 2 प्लस 5 और 4 9.46 और 9 और 2 बच्चों 11.46 बच्चों, ये प्रूव हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बच्चों हमारे पास ये प्रूव हो गई। अभी हमने करनी है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है बच्चों, यही वैल्यू लिखेंगे और हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, ठीक है। √4 मल्टीप्लाई 2 √5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू √4 मल्टीप्लाई 2 √5 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चों 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों 2 √5, इसको बेशक ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई 5। 4 का अंडर रूट होता है 2 मल्टीप्लाई, हम इन दोनों को बच्चों अभी इस स्टेप में ऐसे ही रहने दो 2 √5 मल्टीप्लाई 5। देखो 2 2 4 √5 बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 2 4 और √5 ऐसे ही मल्टीप्लाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो अंडर रूट के बगैर वाला, अंडर रूट के बगैर से मल्टीप्लाई 5 होता है 20 √5 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5 2 10 √5, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों 20 √5 आ गया बच्चों, ठीक है। अगर आगे भी सॉल्व करना है इसको तो फिर आपने 5 का अंडर रूट लेके तो इसको बच्चों आप 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नहीं तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों सी पार्ट था। डी पार्ट है बच्चों 7.6 -6 एंड 5.7 एंड 5.7 7.6 -6 एंड 5.7 बच्चों, इसमें भी हमने पहले करना है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है बच्चों। अंडर एडिशन को हम प्लस करेंगे, पहले 7.6 प्लस -6, इसको बच्चों हम लिख लेते हैं और प्लस 5.7 ये हो गया। अब 7.6 को बाय लिख लेंगे, -6 और प्लस 5.7, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। 7.6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। हम 7.6 -6 ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1.6 क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। 1.6 प्लस 5.7 इन दोनों को हमने बच्चों ऐड कर देना है तो हमारा एक साइड का आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास आएगा 7.3 आ गया लेफ्ट साइड पे। अब लिखेंगे 7.6 प्लस 5.7 में से -6 में से बच्चों हमने इसको -6 में से 5.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखेंगे पहले कैलकुलेटर में लिखेंगे -6 डिफरेंट साइड तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और 5.7 ये आ जाएगा -0.3 क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है ना, ठीक है।
अब 7.6 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7.3 आ गया बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है आपका आंसर है बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इन्हीं के बीच में हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। 7.6 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 5.7 इज इक्वल टू 7.6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 5.7 बच्चों। -7.6 को और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, -45.6 आ गया और मल्टीप्लाई 5.7 ऐसे लिख दिया। अब 5.7 को और -45.6 को मल्टीप्लाई करेंगे -259.92 आ जाएगा। सेम बच्चों 7.6 ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है -34.2 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.6 के तो ये भी आंसर आएगा -259.92 बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों डी पार्ट था बच्चों, बहुत सिंपल सा था, बस वही चीज़ है, प्रॉपर्टीज आपने लगानी है। लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चों। ई पार्ट है 8 -4 एंड 11/3 एंड 11/3 बच्चों। 8 -4 एंड 11/3 हम पहले लगाएंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, अंडर एडिशन हमने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी पहले हमने लगानी है। एडिशन में बच्चों इनके बीच में प्लस लगा देना, हमने करना है 8 प्लस -4, ठीक है, माइनस आइए इन दोनों को गिद और प्लस 11/3 कर दिया। अब 8 को अलग लिख देंगे, प्लस हम ब्रैकेट में लिख देंगे -4 प्लस 11/3 बच्चों। हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। 8 में से 4 के 4 प्लस 11/3 बच्चों। अब इनका एलसीएम ले लेना है, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 1 3 ज़ा 3 और 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3 तो 11 1 ज़ा 11। इन दोनों को ऐड करेंगे 12 और 11 कितना होगा बच्चों 23/3, एक साइड का आंसर आ गया। ये करेंगे 8 और प्लस इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 3 एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ 1 है ना, 1 3 ज़ा 3, इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12 -12 3 1 ज़ा और ये हो गया 11। ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, -1/3 आ गया बच्चों। इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ 1 है, एलसीएम लेंगे 3 1 3 ज़ा 3 तो 3 8 ज़ा 24 -3 1 ज़ा और 1 ज़ा -1। ये तो आएगा ना 23/3 और इनका भी आंसर आएगा बच्चों 23/3, 24 - 1 23/3 बच्चों। ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों। अब हम करेंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी इसी पे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इन्हीं पे बच्चों हमने लगानी है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगानी है। अब यहाँ लगा देंगे 8 मल्टीप्लाई वही 8 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 11/3 इक्वल है 8 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 11/3। ये हो जाएगा बच्चों 8 4 ज़ा 32 हो गया ना, -32 मल्टीप्लाई 11/3। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 32 को और 11 से मल्टीप्लाई करो, देखो 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी 3 ज़ा 33 और 2 35 -352/3 आ गया। 8 ऐसी मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -44/3 बच्चों। अब 44 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 8 4 32 और 3 35 -352/3 बच्चों। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट बच्चों प्रूव्ड होगी बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कंसेप्ट का और इजी है बच्चों। एफ पार्ट है बच्चों 5 4.2 एंड 6.3 एंड 6.3 बच्चों। 5 4.2 एंड 6.3 हम पहले करेंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी
अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। हम इनको पहले प्लस करेंगे 5 प्लस 4.2 इन दोनों को और प्लस 6.3, फिर हम 5 पहले लिख देंगे और 4.2 प्लस 6.3 बच्चों, और इनको दोनों को ऐड करें 5 और 4 9.2 और प्लस 6.3, इन दोनों को ऐड करो 9 और 6 15.5 आ गया बच्चों, 15.5। ये हो जाएगा 5 प्लस 4 और 6 10.5 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 10 और 5 15.5 बच्चों। ये प्रूव हो गया, लेफ्ट और राइट प्रूव हो गया बच्चों। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो गई। अब हम करेंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आता बच्चों, ये अक्सर मेरे से मिस्टेक हो जाती है। एडिशन है यहाँ पे क्या लिखना है? एडिशन, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे प्लस लगाया ना इसलिए उसको एडिशन करेंगे बच्चों, और यहाँ पे हमने करना है अब मल्टीप्लिकेशन। वही है, वही डिजिट लिखेंगे और बीच में हमने सिर्फ प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना बच्चों। ठीक है, हम लिखेंगे ये देखो 5 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 6.3, 5 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 6.3 बच्चों। अब 4.2 को और हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, 4.2 मल्टीप्लाई 5, ये बच्चों आ जाएगा 21 और मल्टीप्लाई 6.3, इसको हमने 6.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 6.3, ये आ जाएगा बच्चों 132.3। 4.2 को 6.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को 6.3 के साथ 26.46। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ये आएगा 132.3 बच्चों। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन बच्चों, दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहले, ठीक है, हमने करनी है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले यहाँ तक बच्चों करना है, फिर करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन बच्चों। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज करनी है, इन हर एक के साथ करना है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसके ऊपर स्टार भी लगा लेना है बच्चों। इसमें से लाजमी कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है, इस पर आपने स्टार लगा लेना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। पहले आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है बच्चों? मतलब हमने कोई सी एक वैल्यू ले लेनी है। देखो एक ए वैल्यू ले ली ना, मल्टीप्लाई, इधर अंदर प्लस हो जाएगा बी प्लस सी, ये मल्टीप्लाई अंदर प्लस हो रहा है, बाहर मल्टीप्लाई अंदर प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो होगा ये रूल लगेगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। उस वाला रूल नहीं लगेगा अगर दोनों एक तरफ प्लस हो रहे हैं, दूसरी जगह चेंज करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये रूल लगता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस, और इन दोनों को, मतलब यहाँ पे देखो और तरीके से लिखा है, यहाँ पे और तरीके से लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हमने करने हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/5 और बच्चों हमने कर लेना है मल्टीप्लाई पहले लगा रहे हैं और अंदर वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, 9.3 प्लस 4.4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ दूसरी तरफ जब लिखेंगे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 1.5 मल्टीप्लाई 9.3 प्लस 1.5 1/5 मल्टीप्लाई 4.4 हो गया बच्चों, 4.4 हो गया। अब हमने इनको सॉल्व करना है और लेफ्ट राइट, इसमें भी बच्चों आंसर इक्वल आना चाहिए, इसमें भी बच्चों लेफ्ट राइट आंसर इक्वल ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर इक्वल आएगा तो समझो आपका क्वेश्चन सही है बच्चों। अगर आंसर सही नहीं आया इक्वल तो फिर आपका गलत है बच्चों। 1/5 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 9.3 और 4.4, 9.3 और 4.4 को प्लस करते हैं बच्चों 7, 13.7,
13.7 आ गया। 13.7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 13.7 और नीचे 5 आ जाएगा। इस साइड का बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ करेंगे 9.3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.3/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.4/5। अब ऊपर वाले दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 4 13.7 बच्चों आ जाएगा इसका भी, और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा बच्चों। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था बच्चों, ठीक है। अब सेम हम ये करेंगे इसी क्वेश्चन पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब सब्सट्रैक्शन कर देंगे बच्चों। अब हमने सब्सट्रैक्शन का लफ्ज़ लगा देना बच्चों, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे उसकी जगह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यही वैल्यूज होंगी बच्चों। देखो 1/5 मल्टीप्लाई, ये लिखेंगे 9.3, यहाँ प्लस की जगह बच्चों माइनस आ जाएगा बस। फिर इधर वही 1.5 मल्टीप्लाई 9.3 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 4.4, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई 9.3 और 4.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। अब 9.3 और 4.4, यहाँ से कह लीजिए 13 में से 4 के 9 और 8 में से 4 के 8, 4.9। 4.9 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 4.9/5। 4.9/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9.3/5 माइनस 4.4/5। 9.3 और 4.4 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे वही, इधर भी वही आंसर आ गया 4.9/5 आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट एंड राइट हमने जो प्रूव करना था हमारे पास, ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया बच्चों। बी पार्ट है हमारे पास 7.1, 11 एंड 17 बच्चों, एंड 17। तो यहाँ भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पहले लगाएंगे बच्चों, ओवर एडिशन। तो हम यहाँ लिखेंगे 7.1, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 11 प्लस 17 मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। पहली वैल्यू बाय लिख दी बच्चों हमने 7.1, और फिर अंदर वाली दोनों वैल्यू के बीच में प्लस लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7.1 मल्टीप्लाई 11, फिर प्लस 7.1 मल्टीप्लाई 17। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 7.1 मल्टीप्लाई 11 और 17 कितना हो गया बच्चों? 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया। 28 को जब 7.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 198.8, 198.8 हो गया बच्चों। अब हमने आगे सॉल्व करना है बच्चों इनको। अब हमने करना है 7.1 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.1, ठीक है, 7.1 को मल्टीप्लाई कर देना है 11 के साथ, ये आएगा 78.1 प्लस। अब 7.1 को बच्चों मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, 120.7। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 120.7 में 78.1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 198.8 बच्चों। ये हमारे पास लेफ्ट राइट प्रूव हो गया बच्चों। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन था बच्चों। अभी हमने करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन बच्चों करेंगे, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे बस, बाकी सारा वही हो जाएगा। 7.1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, 11 माइनस 17, 7.1 मल्टीप्लाई 11 माइनस 7.1 मल्टीप्लाई 17। अब अगर 7.1 मल्टीप्लाई बच्चों 11 माइनस 17 ये हो जाएगा बच्चों -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 7.1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -42.6 बच्चों। अब 7.1 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया 78.1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 120.7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये आएगा -42.6। हम करेंगे, ठीक है, हम करते हैं 78.1 माइनस 120.7,
वही है -42.6 बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। लास्ट पार्ट है बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बच्चों। तो क्या होगा, बाहर होगा मल्टीप्लाई और अंदर होंगे ऐड, √2 प्लस ये, ठीक है, मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, √7 मल्टीप्लाई √2, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर √7 मल्टीप्लाई 1.3 बच्चों हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे एडिशन है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों हमने ले लेना 7 का अंडरूट ले लेना, इसको पॉइंट खत्म कर, अंडरूट खत्म कर लेते हैं। 2.64, 2 का अंडरूट होता है बच्चों 1.41 और माइनस हो जाएगा 1.3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 1.41 माइनस 1.3, ये बच्चों आएगा 2.64 मल्टीप्लाई, इन दोनों का आंसर आएगा 0.11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.11 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.64 मल्टीप्लाई 0.11, ये आएगा बच्चों 0.2904 आ गया बच्चों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले इसका अंडरूट ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। 2.64 मल्टीप्लाई 1.41, फिर 2.64 मल्टीप्लाई 1.3 बच्चों, इसके साथ माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है बच्चों। अब 2.64 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 1.41, ये आंसर आएगा 3.7224 और प्लस माइनस माइनस आ गया बच्चों। 2.64 मल्टीप्लाई 1.3, ये आएगा -3.432। अब इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3.7224 माइनस 3.432, ये भी बच्चों यही आंसर आएगा 0.2904 हो गया बच्चों। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बच्चों प्रूव हो गई है। अभी हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, ओवर सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। अब यही चीज़ लगा लेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लग जाएगा, √7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा √2 माइनस आ जाएगा, ठीक है 1, ये माइनस लगाना, ये तो इसका अपना माइनस है ना बच्चों, ठीक है। फिर करेंगे √7 मल्टीप्लाई √2, यहाँ माइनस √7 मल्टीप्लाई -1.3 हो गया बच्चों। अब 7 का अंडर कितना होता है 2.64, 2 का अंडर होता है 1.41 और माइनस का माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा। पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं, 1.41 प्लस 1.3, ये बच्चों आ जाएगा 2.64 मल्टीप्लाई 2.71। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.64, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो बच्चों, 4.842, नहीं तो फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो बच्चों। अब 7 का अंडर 2.64 और 2 का अंडर रूट 1.41, 7 का अंडर 2.64 और -1.3 हो गया बच्चों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास आया था 3.7224 और माइनस का माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया 3.432। इन दोनों को बच्चों यहाँ बच्चों आंसर आएगा
1544, ठीक है, इनको प्लस करें। अब यहाँ पे बच्चों मिस्टेक आ रही है, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों। इनको जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 7.1544, ठीक है बच्चों। लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कोई मिस्टेक है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा भी ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। ये थी हमारी बच्चों चेक 1.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।